नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि समर के लिए और आगे पूरे बरसात भर विंटर से पहले तक जो पर्सलेन हमारे गार्डन में खिलता रहता है, तो इसे किस तरह से कटिंग से ग्रो करना है। तो ये कई तरह के कई रंगों में, ये जैसे ये देख रहे हैं, कई रंगों के पाए जाते हैं। तो इन्हें आप आराम से कटिंग से तैयार कर सकते हैं और कोई ख़ास इनके लिए ज़्यादा कोई केयर भी नहीं करनी पड़ती कि जैसे इनको चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बारी जब आप गार्डन सेट कर लोगे तो ये फिर महीनों लंबे टाइम तक खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे तो गर्मियों से खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, पर जुलाई महीने से ये बहुत अच्छे से खिलते हैं और उसके बाद जुलाई, पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी और नवंबर में थोड़े से कम हो जाते हैं। तो किस तरह से ये लगाने हैं, तो कटिंग तो ये है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएं, और ये पेरिनियल प्लांट है, हमेशा सदाबहार प्लांट है, तो वहाँ से इसकी कटिंग लेते रहें और कटिंग आप ग्रो करते रहें, और जैसे जैसे बड़ी हो जाती है वैसे वैसे और जगहों में लगाते जाएं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आप ये पर्सलिन देख रहे हैं, तो घर में पड़े जो वेस्ट मटेरियल होता है किचन में, जैसे हमारे आटा के बैग आते हैं, चावल के बैग आते हैं, तो ये देखिए, ये राइस बैग जो हमारे हैं, ये राइस बैग में मैंने ये लगाए हुए हैं, और ये आटा वाले बैग में तो काफ़ी कुछ, पूरे बैग को नहीं, इसमें बैग को मैंने काफ़ी फोल्ड किया हुआ है, तो थोड़ा सा जितनी मिट्टी है तो ये थोड़ी सी मिट्टी में भी हो जाते हैं। और मिट्टी की बात करूं, किस तरह की मिट्टी, तो मिट्टी ये है, किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक चीज़ें उनमें मिली हों तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये ऑरेंज कलर के हैं और मिक्स बीच में येलो कलर के हैं, और इस तरह से और वाइट कलर के भी हैं, होते हैं। और थे मेरे गार्डन में, वो पता नहीं मैं सेव नहीं कर पाई जहाँ क्या है, मैंने उसकी खाद बना दी गलती से। तो ये पेरिनियल रहते हैं। आप गर्मियों से लेके जब भी आपको लगे कि अब गर्मियों में आगे के लिए आपने इन्हें तैयार करना है, तो तब से लेके आप इसे, वैसे तो आप सितंबर अक्टूबर तक इन्हें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर फूल नहीं भी बाद में देते हैं तो प्लांट तो आपका बच ही जाता है। तो सर्दियों में बस थोड़ी सी केयर करनी होती है, और ये फिर आगे जो आपके हमेशा ही लंबे कई सालों तक ये आपके गार्डन में चलते रहते हैं, अगर सर्दियों में थोड़ी सी केयर की जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल का ये डिब्बा है, तो इसमें ये मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं। तो इस तरह से भी आप घर में जो भी वेस्ट मटेरियल मिले आपको, छोटी बोतल हो, कोई 2 लीटर की बोतल हो, उसमें भी ये ग्रो हो जाते हैं। तेल के डिब्बों के 2 हिस्से करके उसमें भी ये लग जाते हैं। ये किसी भी कंटेनर में ग्रो हो जाते हैं, चाहे प्लास्टिक में के पोट में लगाओ, तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवा रखे हुए हैं, तो इनमें भी ये देखिए हो जाते हैं। और चाहे आप सीमेंट पोट में लगाओ, चाहे आप मिट्टी में लगाओ, तो किसी भी चीज़ में, और ऐसे भी पोट में लगा सकते हैं। और हैंगिंग अगर कोई प्लांटर है आपका, तो वो उसमें भी ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में लगा के आप एक खूबसूरत पर्सलिन जो गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से कैसे ग्रो करना है बताती हूँ मैं आपको। आप कहीं से भी कोई भी कटिंग ले सकते हैं, चाहे फूल लगे हों, चाहे फूल ना लगे हों, चाहे फ्लावर बड लगे हों, तो भी ये इजीली जो है हमारे ये चल पड़ती है। तो ये जैसे कि कोई भी कटिंग, जैसे मैं यहाँ से ये ले लेती हूँ एक, जहाँ ये नीचे से ये यहाँ से ले लेती हूँ, कहीं से भी कितनी भी बड़ी हो तो भी ये चल जाती है, तो इतनी बड़ी भी ले सकते हैं। तो एक छोटे पोट में आप ये इस तरह से, ये देख रहे हैं मिट्टी तो मैंने ये गिल्ली कर दी है, और रूट्स बनने तक मिट्टी को आपने मॉइस्ट ही रखना है। तो चाहे तो ये इतने से छोटे पोट में भी लगा सकते हैं, और ये इसको मिट्टी में दबा देना है, और रूट्स बनने तक इसे छाया वाली जगह में रखना है। तो ये मैंने दबा दिया, मिट्टी बिल्कुल मॉइस्ट है, ये गिल्ली है, मैंने अभी पानी डाला है इसमें। तो इसमें आप 8-10 कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो जब रूट्स बन जाएं तो किसी अलग अलग गमले में लगा दें, और जब ये चलना शुरू हो जाए तो यहाँ से कट करें, यहाँ से और गमलों में लगाते जाएं। इस तरह से आपका जो भरा पूरा गार्डन तैयार हो जाएगा। तो कटिंग को बिल्कुल जैसे ऐसी जगह में नहीं रखना है, बिल्कुल जहाँ पे छाया हो। हाँ, ये है कि जैसे छत पे जो जहाँ नेट लगा है, नेट के नीचे
साइड से धूप आती हो प्लांट्स के जो झुंड है तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। और जब जून महीने में खूब सारी जो बरसात होने लगे तो फुल सनलाइट में इन्हें रख सकते हैं। तो ये जो मेरे प्लांट्स हैं ये पूरे दिन की धूप में हैं। तो इस तरह से आप एक सुंदर सा प्यारा सा जो है पर्सलिन गार्डन बना सकते हैं। इसे कुल्फ़ा भी कहा जाता है हिंदी में, और एक जो है सब्जी वाला भी आता है। तो ये फूलों के लिए से आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और कोई ख़ास केयर नहीं है। और पानी अगर जैसे ये खूब अच्छे से जब इनकी ग्रोथ हो जाती है तो पानी फिर ज़रूरत भर का देना है, बहुत ज़्यादा जो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी जो जड़ें हैं फिर ख़राब भी हो सकती हैं। और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बढ़िया रखना है, पानी बस रुकना नहीं चाहिए। तो पानी का मैं आपको ऐसे बताऊं कि जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब आपने देना है, अगर मिट्टी गिल्ली हो तब नहीं देना है। तो इस तरह से आप ये पीवीसी का जो टावर है इसमें भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, और हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इन्हें छोटी छोटी वो बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। और आटे के जो बड़े बैग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि ऊपर तक भरने हैं, आप उन्हें थोड़ा नीचे तक भरें, फोल्ड कर लें, और बस उसमें फिर आप इन्हें लगा सकते हैं। तो यही सब करना है। और कोई थर्मोकोल के डिब्बे उनमें भी आप लगा सकते हैं, बस यही सब करना है। तो ये देखिए ये जो एक पॉली बैग में लगा हुआ है, कोई किसी जैसे होती है ना चीज़, वो पैकिंग वगैरह के आते हैं, तो उनमें सब में आप किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भरा पूरा एक खूबसूरत आपका जो गार्डन है वो तैयार हो जाएगा, पर्सलिन गार्डन। तो इन्हें आप छोटी छोटी जो बोटल्स में भी लगा सकते हैं, और उसमें भी ये चल पड़ते हैं। जैसे छोटी बोतल में लगाते हैं तो एक ही प्लांट लगाएं, फिर जैसे कि ये मैंने छोटी सी बोतल में लगाया हुआ तो एक ही प्लांट लगाएं। तो फिर कोई टाइम ऐसा आता है कि इसमें ढेरों भरे फूल होते हैं। इनके जो साथ साथ आप दूसरे और भी कई तरह के फ्लावर्स जो हैं लगा सकते हैं। तो ये फिर गार्डन आपका जो है लंबे टाइम तक, कई महीनों तक ये खिलता रहेगा, और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। नमस्ते जी।